तो अगर तुम्हारा भी नीट क्लियर नहीं हुआ या फिर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है, जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो जिसने लास्ट वीडियो देखी है, उस जो मतलब पुरानी ऑडियंस है जिसने लास्ट वीडियो बहुत ध्यान से देखी है और जो मेरी बात से सहमत था, तो उसके लिए आज ये वीडियो। और जो नई आई है जिसने पुरानी वाली वीडियो जो मैंने अभी 2-3 दिन क्या कल ही डाली है वो नहीं देखी, तो भाई प्लीज एक बार देख लेना, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा, इस वीडियो में मैं तुमसे झूठ नहीं कर रहा, मैंने गूगल पे, चैट जीपीटी पे, यूट्यूब पे थोड़ी बहुत रिसर्च करी, थोड़ा बहुत देखा। ठीक है, तो थोड़ा मैंने फिर इसके अंदर ये मेरा आईपैड मतलब वो है, जो भी तुम समझ लो, तो उसमें मैंने सारी चीज़ मेंशन करके लिखी है, एक पीडीएफ बनाई है। वो पीडीएफ मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पीडीएफ से तुम देख लेना क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेकार है, हर एक चीज़ तुम देख सकते हो। अब इस वीडियो को मैं 3-4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना मेरा। ठीक है, 6 से 8 मिनट की वीडियो ये वाली होगी, इसमें मैं तुम्हें एक एक 2-2 मिनट में बता दूंगा जो मेडिकल कोर्सेज हैं जो नीट के साथ होंगे, अगर नीट में कम मार्क्स आए तो क्या होगा, और नीट क्वालिफाई हुआ है तो क्या होगा, और नीट क्वालिफाई भी नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर नीट ही नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है, मैं वो सारे कोर्सेज, सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख के लाया हूँ, मैं सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में रखी है, वो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, समझ आई मेरी बात? अब ध्यान से सुनते रहो जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले कैटेगरी 1 पे आते हैं, जो कि मेडिकल रिलेटेड है, जिसमें कि अगर तुम्हारा नीट मतलब अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिलता तो कुछ कोर्सेज हैं, मतलब जैसे बीएमएस हो गया, इंटरेस्ट के ऊपर है, मैं पहले ही कह रहा हूँ भाई सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, बट जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, अगर तुम धूल में लठ मार रहे हो, धूल में लठ मारने इन द सेंस क्या होता है कि भाई हमें तो खाली एमबीबीएस ही चाहिए, हम 10 ड्रॉप ले लेंगे लेकिन लेंगे एमबीबीएस ही, हमारे दिमाग में सनक बन चुकी है, तो भाई तुम इस वीडियो को मत देखो प्लीज है, मत देखो, तुम्हारा भाई थोड़ा अलग चलता है। क्या चलता है भाई, मुझे प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा पसंद आती है, मैंने भी इस साल एक ड्रॉप लिया था, मेरा एक ड्रॉप लेके हो चुका है, मैं जीवन में एकदम व्यस्त हूँ अपने कुछ और करने में। छोड़ो वो सब चीज़ें, मैं तुम्हें क्यों बोर करूं, काम की बात बता देता हूँ जल्दी जल्दी। कैटेगरी 1 हम किस में आते हैं भाई, मेडिकल रिलेटेड। अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिला, तुम्हारा स्कोर थोड़ा सा कम है, 400, 450, 500 या थोड़ा सा कम है, ठीक है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, ओबीसी जनरल जो भी है, हर एक चीज़ गूगल पे यूट्यूब पे फ्री में होती है, तो उस थोड़ा सा दिमाग लगा के सर्च किया करो। समझ आई मेरी बात? अब सुनो। ठीक है, तो तुम्हें बीडीएस मिल जाएगा, बीएएमएस मिल जाएगा, बीएचएमएस मिल जाएगा, बीयूएमएस मिल जाएगा, बीएसएमएस मिल जाएगा, बीवीएससी मिल जाएगा, जहां एप्लीकेबल हो। अब ये सारे कोर्सेज जो जो मैंने बोले हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये चारों कोर्सेज, पांचों कोर्सेज को सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे क्या क्या लिखोगे, चारों कोर्सेज लिखना, और लिखना कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट है। गूगल पे लिखना कि तू मुझे बता कि मेरे लिए क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद वो जो तुम्हें बताएगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना है कि यार मैं देखूं कि मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। ठीक है, किसी के कहने पे नहीं करना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो मेरे कहने पे नहीं करना, तुम कर रहे हो तुम्हारे कहने पे नहीं करना, तुम्हें किसके कहने पे करना है, तुम्हें अपने कहने पे करना है। तुम्हें नहीं सुननी है किसी की, तुम्हें किसकी सुननी है, अपनी सुननी है, सिर्फ अपनी। ठीक, समझ आई? किसकी सुननी है, सिर्फ अपनी। ठीक है, एक सेकंड रुको, मेरा माइक बंद हो गया, कुछ ना कुछ होता रहता है यार मेरे साथ। अब तुम्हें पंखे की भी आवाज़ आएगी, सुन लेना, इतना सुन सकते हो तुम मेरे लिए, मैंने सुना। अब ठीक है, कैटेगरी 2 में क्या होता है, अब तुम्हें हमारे जो मतलब कट ऑफ पार कर दिया हमने, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्लियर। ठीक है, कट ऑफ पार कर दी, तो हमारे लिए क्या क्या कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, जो भी स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है, उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हो गया। ये सारे कोर्सेज हैं। अगर तुमने नीट क्रैक नहीं करा, मतलब तुम्हारे 600-700 मार्क्स नहीं आए, बट तुमने क्वालिफाई किया, जैसे कि 150 या 200 पे क्वालिफाई हो जाता, तुमने क्वालिफाई किया है, तो ये सारे कोर्सेज तुम गवर्नमेंट से कर सकते हो। अगर तुम्हें प्राइवेट करना है, तुम प्राइवेट से कर लो। अब जिसने सीयूईटी दिया, ठीक है, जिसने सीयूईटी दिया, अब फॉर एग्जांपल मैंने सीयूईटी दिया, अगर मैं लेना चाहूँ कि भाई इन सब कोर्सेज में से कुछ कोर्सेज हैं जो नहीं है, ड्यू नहीं करा था, अगर मैं लेना चाहूँ कि भाई ये वाले कोर्सेज मुझे ड्यू में करने हैं, तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जिसने सीयूईटी दिया था उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर किसी ने सीयूईटी नहीं दिया, अपने अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है, मतलब तुम्हें नीट की तैयारी भी करनी है और तुम्हें ऐसा है कि यार हमारा साल बर्बाद ना हो, तो इन सारे कोर्सेज में से तुम देखना तुम्हारे बजट के हिसाब से, सबसे पहली बात। उसके बाद तुम्हारे कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज में जाके बोलना कि भाई मैं पार्शियल ड्रॉप लेना चाहता हूँ, उनको बताना सर चीज़ कि मैं नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि मेरा साल बर्बाद हो, तो प्लीज़ आप मुझे वो चीज़ें बताओ जो मेरे लिए इन फ्यूचर बहुत काम है। ठीक है, ऐसा बोलना है तुम्हें। समझ आई मेरी बात? ध्यान से सुना करो मेरी बात। हाँ, अब तीसरी कैटेगरी आती है नॉन मेडिकल ऑप्शन। पता नहीं नॉन मेडिकल क्यों लिख रखा है, बट ठीक है, सुनो।
बीएससी साइंस, बीएससी लाइफ साइंस हो गया, बीएससी जूलॉजी हो गया, बीएससी बॉटनी हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया और फोरेंसिक साइंस हो गया। ये सारे कोर्सेज भी हैं। अब मेन बात करता हूँ मैं कौन से, पार्शियल ड्रॉप वाली, जो कि पार्शियल ड्रॉप फ्रेंडली है। मतलब अगर तुम इन कोर्सेज को ज़्यादा कॉलेज में प्रेफर करोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। पता है कौन कौन से कोर्सेज? बीएससी लाइफ साइंस, बी फार्मा, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, डीयू या लोकल कॉलेज के साथ पार्शियल ड्रॉप पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वर्कलोड कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी। और जैसे कि अब अगर मुझे फैमिली नहीं करने दे रही, मैं बी फार्मा मतलब मेरे को बोला ना जैसे मेडिकल फील्ड ही कर, यही कर, तो मेरा क्या प्लान था कि ठीक है बी फार्मा कर लेता हूँ, सीवीटी तो दिया मैंने, क्रैक हो गया डीयू, तो उसमें कर लेता हूँ। अब डीयू, बी फार्मा, डी फार्मा मेडिसिन का कुछ कराता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत ये आ गई मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई क्या करूँ, अब ये नहीं करा था, अब क्या करूँ, प्राइवेट लेना पड़ेगा फिर तो। मैंने घर वालों को बोला कि मैं प्राइवेट लेना चाहता हूँ, तो कहते हैं ओहो जाट हो गया, ये करेगा तू, ये करेगा तू, फलाना दुनिया कर रही है। मेंटेलिटी थोड़ी घर वालों की ना धरती के नीचे होती है, तो प्लीज़ मान लिया तुम्हें समझनी पड़ेगी ये चीज़। ठीक है, क्योंकि मेरा प्लान पता है क्या था? मेरा प्लान ये था कि अगर मैं बी फार्मा डी फार्मा कर सकता हूँ तो मैं मेडिकल लाइन में फाड़ दूँगा भाई। इन फ्यूचर में इतना तगड़ी चीज़ मैंने प्लान कर रखी थी कि अगर मुझे ये मिल गया तो मैं इन फ्यूचर ये चीज़ कर सकता हूँ भाई। मैं तो क्या एक बहुत तगड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता मजाक से हट के। पर ठीक है, भगवान ने जो लिख रखा है पता नहीं क्या होगा। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अभी तो मेरे पास 10 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑप्शन में से कोई भी एक बेस्ट चूज़ करूँगा जुलाई के एंड तक, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो मैं तुम सबसे ऑब्वियसली शेयर करूँगा। लेकिन सारी चीज़ स्ट्रेटेजिकली, प्रैक्टिकली, फ्यूचर को देख के, अभी का एनालिसिस लेके और पास्ट की जो गलतियाँ हुई हैं उनका एनालिसिस लेके मैं अपना फ्यूचर डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और भाई यही चीज़ तुम्हें भी ध्यान देनी है कि तुम्हें क्या चीज़, तुम्हें कैसे करना है यार, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम ऐसे लक्ष्य पे तो 2 मिनट लट मार रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी करेंगे, चुप रहो, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, भूल गया यार, मैं भूलवा दिया तुमने। बट सुनो, मेरी बात सुनो, उसको रखते हैं साइड में। हाँ, अब मेरी बात 2 मिनट ध्यान सुनना। ठीक है, ये सारे हो गए, ये कोर्सेज की बात हो गई, ये सारा किसी काम का, सारे कोर्सेज की बात हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो मैंने कोर्सेज बोले दोबारा रिपीट पे देख लेना, बट वो सारे कोर्सेज गूगल पे लिखना। मैंने अच्छे से बोला है, क्लियर लैंग्वेज में बोला है, क्लियर वॉइस में बोला है। तुम्हें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना, उन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेना, उनके बारे में देखना कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अगर मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूँ तो ये 3 साल के लिए होगा, ये 2 साल के लिए होगा, मैं कितने साल प्रिपरेशन कर सकता हूँ या कितने साल क्या होगा। अगर मैंने, भगवान ना करे भाई, तुम्हारी बहुत ही बुरी किस्मत है, अगर तुम्हारा नीट 3 साल में भी नहीं निकला तो तुम्हारे पास एक डिग्री होगी, उसके बाद उस डिग्री से क्या करोगे भाई, उस डिग्री से तुम इन फ्यूचर कुछ भी कर सकते हो। तुम कम से कम निठल्ले तो नहीं हो 3 साल बाद, तुम भाई निठल्ले तो नहीं हो। इतना सा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तुम प्रिपरेशन में भी खर्च कर देते हो पैसा। अगर घर वाले बोले कि फालतू का पैसा खर्च करवा रहा है तो अपने घर वाले से बोल देना कि पैदा कर रहा था, खर्च करो। साफ बात है भाई, ऐसे बोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर तुम देखो, मैं समझता हूँ अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक तो सबसे पहले सोचना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे कैसे ना कैसे जुगाड़ लगाना चाहिए। तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए यार कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल जाए। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल तुम्हारी इतनी भी बुरी किस्मत, तुम्हें गवर्नमेंट भी नहीं मिला, तुम्हें देखना चाहिए कि प्राइवेट में स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है। अगर तुम्हारी स्कॉलरशिप भी, तुम्हारी इतनी बुरी किस्मत है तुम्हारा स्कॉलरशिप भी नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या देखना चाहिए, सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज कौन सा तुम्हारे शहर में पड़ता है। तुम्हें क्या करना है, उस सस्ते में जाके थोड़ा सा बोलना है उसको कि यार आई एम नॉट एबल टू दिस जो भी तुम्हारी दिक्कत है, कंडीशंस बता देना और उनसे बोल देना कि मेरे को ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे ये लेना है, आप प्लीज़ मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन और सस्ते से सस्ता चीज़ मुझे लेके बताओ और मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, वो चीज़ें भाई कॉलेज, मतलब हर कॉलेज, हर चीज़, हर जगह पे हर लोग सपोर्टिव होते हैं। इंडिया के अंदर सपोर्टिव अभी भी है थोड़े बहुत लोग। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैं हूँ, तुम्हारा भाई कितना सपोर्टिव है, इसलिए क्या करना है, सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भाई इतना करता है भाई तुम्हारे लिए, तुम इतनी सी चीज़ मांगता हूँ मैं तुमसे, क्या मांगता हूँ, सब्सक्राइब करना। तुम इतना नहीं कर सकते हैं। पता है मेरे चैनल पे 92% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, 8% है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। मुझसे फ़ोन आता है, लक्ष्य भाई व्यूज़ तो आ रहे हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। पता नहीं भाई, कोई चिढ़ता है, कोई जलता है, कोई प्यार में नहीं करता, कोई नफरत में नहीं करता, की है कोई नहीं, वो सब चीज़ें चलती रहती है। पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी लाइफ के लिए बेस्ट चीज़ चूज़ करनी है और अपने भाई को सब्सक्राइब करना है इन फ्यूचर की वीडियो के लिए, ताकि मैं तुम्हें सही चीज़ें बता सकूँ, अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकूँ और जो एक्सपीरियंस या जो चीज़ें भी हो रही है वो सब चीज़ें हम साथ में मिलकर आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो हाइप कर देना। बाय बाय।